बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़हाज़ ज़ाहिद यूट्यूब चैनल पे आप सब दोस्तों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो गुज़िश्ता हफ़्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चंद एक बड़े सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका लुब लबाब कैसा था और क्या इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में जहाँ पे पूरी कौम एक मसले में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा एपिडेमिक में जो है वो इन्वॉल्व है, बिजनेस लॉस हो रहा है और हर बंदा परेशान है, नफसा नफसी का आलम है। तो क्या ये मीडिया का रोल ऐसा बनता है कि अवाम में और ज़्यादा इंतशार फैलाएं और आवाम को ऐसे मुकाम पे लेके जाएं कि आवाम में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आगे हालात बेहतर नहीं है। इकनॉमिक लो डाउन है, मुल्क की मीशत चल नहीं रही पिछले पूरे हफ्ते से, और बेरोज़गारी है, दिहाड़ीदार तबका जो है वो पूरी तरह इम्पैक्टफुल हुआ है। इस दौर में इससे बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने टॉप सहाफ़ियों को इंक्लूड किया और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें जो उन सहाफ़ियों का रवैया था और उन सहाफ़ियों के जो पर्सनल एजेंडेस थे, जिसकी वजह से बहुत से सवालात खड़े हुए हैं और उन सवालात का बखूबी जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहैसियत मीडिया एंकर्स आपको कौम का मदावा करना चाहिए था, कौम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए थी, और जो वज़ीर आज़म ने जो बात की थी वो आपको बेहतर तरीके से आवाम तक पहुँचानी थी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ये कि हर बंदे ने अपना एजेंडा वज़ीर आज़म के सामने रखा, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी पैदा हुई, और जो मीडिया का एजेंडा है और जो मीडिया के नाम नहाद सहाफ़ी हैं, उनका एजेंडा भी आवाम के सामने नज़र आ गया कि इनकी वजह से के सामने आ गया कि जनाब ये लोग इस मुश्किल घड़ी में क्या सवालात कर रहे हैं। सवालात क्या थे जनाब कि आप मीडिया के एक सो कॉल्ड डॉन को रिहा करें, इस तरह के सवालात, इस तरह के पर्सनल एजेंडाज। और कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि जी हमने वज़ीर आज़म को गिरबान पकड़ना है, और इस तरह के नाम नहाद सहाफ़ी जिनका कोई भी लेना देना नहीं है, इस तरह की बातें इस तरह के माहौल में करना एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक फेल है। भाई गिरबान पकड़ना है तो भाई पहले हमारा पकड़ो, तुमने तुमने ही तो हमारा गिरबान फाड़ा है पाकिस्तानियों का। तुम जैसे लोग ही हम पे लोग मुसल्लत रहे हो, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉबीज हमारे मुल्क को खोखला करती आई हैं और जो डाकू लुटेरे मुल्क से पैसा निकाल के जाते रहे हैं, और तुम लोग मौजे करते रहे हो। गिरबान तो तुम हमारा फाड़ते रहे हो, तुमने क्या किसी का गिरबान फाड़ना है? तुम्हें चाहिए था इस दुख और मुश्किल की घड़ी में एक बंदा सिंसियरिटी से, लॉयल्टी से आपको समझा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, 1,000 अरब रुपए का वो पैकेज अवाम में अनाउंस कर रहा है। तुम्हें तब भी शर्म नहीं आई? बाद में तुम एक चैनल पे बैठ के कह रहे हो जनाब कि हम जो है वो माफ़ी मांगते हैं और मेरा रवैया इस तरह नहीं था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। तुम्हें चाहिए था कि तुम पहले अवाम के दुखों की बात करते। कहते कि जनाब मैं अपनी सैलरी अपनी जेब से देता हूँ आप लोगों को। आप वज़ीर आज़म साहब, मैं 20 लाख रुपए ले रहा हूँ किसी चैनल से तनख्वाह, मैं आपको 10 लाख इस दुख की घड़ी में आपके सामने ये चेक पेश करता हूँ, तो बात भी बनती। तो हम मुख्तलिफ लोगों का एजेंडा लेके आ गए, कोई किसी को जो है वो एक मीडिया का डॉन को रिहा करवाना, किसी ने कुछ करवाना, किसी ने कुछ करवाना। इस सारी सिचुएशन में आवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ा, और आवाम इस सोचने पे मजबूर हो गई कि मीडिया इज़ यूजलेस फॉर अस, ये हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा नुकसान ही पहुंचा रहा है। घर में बैठे हैं, परेशानी के आलम में क्वारंटीन किए हुए हैं, पहले ही इतने बुरे हालात हैं, बाहर जा नहीं सकते, कोरोना का खतरा है, और मीडिया लगाएं तो इस तरह के रंग बिरंगे साफी आके तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेजारी पैदा हो रही है, और इनकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इनको खुद हो रहा है, क्योंकि रेटिंग आ नहीं रही। लोग इनको इनकी बजाय इंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ है, कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, और इनकी रेटिंग मुसलसल नेगेटिव पे आ रही है। कुछ जो तनख्वाहदार साफ़ी जो कि अब बेरोज़गार हैं, उनका रवैया भी अच्छा नहीं रहा। मैं आप जान गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। के मौसूफ ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, वो भी इनसे सही नहीं चल पाया, और अब वो बैठ गए अपना एजेंडा लेके, पुरानी बातें लेके वज़ीर आज़म के साथ उस कॉन्फ्रेंस में। जनाब अली, आपको अपने रवैये पे
बहुत ज़्यादा गौर व खौज करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह आप लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं वन बाय वन, इस तरह वक्त के साथ साथ आपकी टीआरपी, आपके चैनल सब जो है वो दाव पे लग जाएगा, स्टेक पे लग जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप तजबराना फेल में आवाम के साथ मिल जाएं। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो किस तरह अनबाइस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, अपनी हुकूमतों के साथ, अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर किस तरह बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, कर रहा है। इवन कि आप इंडिया का मीडिया देख लें, जो कि एक थर्ड क्लास मीडिया काउंट होता है, लेकिन इस दौर में उन्होंने जिस तरह बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है और जिस तरह उन्होंने अपने नेशनल एजेंडे पे अमल किया है, वो एक कमेंडेबल जॉब है। लेकिन हमारा मीडिया इसके बरक्स बिल्कुल ही वाइस रिपोर्टिंग कर रहा है, और एक दूसरे की लेग पुलिंग का जो टाइम नहीं है उसमें आप एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। इवन कि आप इंटरनेशनल मीडिया, गल्फ खलीज टाइम जैसा बड़ा चैनल भी कहने पे ये मजबूर हो गया अखबार कि जनाब ये पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस हालात में बहुत ज़्यादा बाइस रिपोर्टिंग कर रहा है, जो कि मुल्क और कौम के लिए खसारे में है। तो खुदारा आप लोग साफ़ी हजरात से मेरी तमाम से गुजारिश है कि आप अपनी होश के नाखून लें, तदब्बुर से, तहम्मुल से चीज़ों को चलाएं और मुल्क के और कौम के फ़ायदे में आप बात करें। अगर आपने पुरानी ही बातें और सियासी ही अगर आपने चैनल पे जाके टॉक शोज़ में जाके बातें करनी है, तो आप छुट्टी ले लें जनाब, आप घर बैठे सुकून से आप, इससे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा भला होगा मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।